नमस्कार, मैं विशकराज। तो चलिए आज हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट आ गया और इसके बारे में जितने तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि कोई कह रहा है घोटाला हुआ है, कोई कह रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है, किसी किसी का रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गए इत्यादि के बारे में हम बात करने वाले कि असली वजह क्या है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं तो वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां 9,000 से ज्यादा बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब को लेकर, बहुत सारे करियर ऑप्शंस को लेकर, बहुत सारे वहां पे आपको प्राइवेट जॉब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वहां ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे का जो रिजल्ट आया है और इसमें जिस तरह की धांधली गड़बड़ी दिखाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, इससे पहले आपको बताता हूं कि जो रेलवे की तरफ से ट्वीट किया गया उस ट्वीट को आप देख लीजिए। पहले स्क्रीन पर आपको ट्वीट दिख रहे होंगे और इस ट्वीट में इस तरह से लिखा गया है कि रेलवे का जो रिजल्ट आया है और जो आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपको प्राप्त हो रहा है स्क्रीनशॉट, वो गलत है। रेलवे ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। रेलवे की तरफ से ये कहना है कि वो जो रिजल्ट आपको शो किया जा रहा है 100 से ज्यादा नंबर वाले 102, 105, 106, वो ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, वो गलत है। वो किसी भी कैंडिडेट का रिजल्ट 100 से ज्यादा नहीं है। ऐसा ट्रांसपेरेंट और फेयर होती है, किसी प्रकार का कोई उसमें धांधली, धोखेबाजी इत्यादि नहीं की जाती है। ये सब रेलवे की तरफ से ये नोटिस में जारी किया गया है। तो आखिर क्या वजह है कि बच्चों में असंतोष फैला हुआ है? और कुछ तो गड़बड़ी मैं भी मानता हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग जो हुआ है उसमें किसी किसी का नंबर कम हो गए हैं और किसी किसी का नंबर 30 से लेकर 40 नंबर तक बढ़ गए। कैसे वो पॉसिबल है कि 40 नंबर किसी कैंडिडेट को बढ़ जाए, किसी का 0 बढ़ा ही नहीं और किसी का तो कम हो जाए। कम होना तो पछता ही नहीं कि कम कैसे हो गया। तो आखिर रेलवे जो नॉर्मलाइजिंग के पीछे आड़ में जो भी कहानी चलता हो वो गलत है। नॉर्मलाइजिंग को हटा देना चाहिए। आखिर आप जो क्वेश्चंस को आप करते हैं कि ये नंबर ज्यादा का है, ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है, ये कम नंबर का है, किसी ने निगेटिव ज्यादा किया है, किसी ने पॉजिटिव ज्यादा किया, उस पर बेस पे आप जिस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं वो फॉर्मूला बच्चों को समझ में आता ही नहीं है। आप क्वेश्चन को मार्किंग कर दीजिए, 100 के जगह पर 200 नंबर का एग्जाम लीजिए। क्वेश्चन को 1 से 2 नंबर बढ़ा दीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन इतने का, या क्वेश्चन वाइज आप पॉइंट दे दीजिए, नंबरिंग दे दीजिए कि किसी कोई क्वेश्चन का 1 नंबर का नंबर दे दीजिए, किसी को 2 दे सकते हैं। आप पहले से प्री डिसाइडेड कर दिए जिससे बच्चों को ये समझ में आए कि नहीं, ये क्वेश्चन करने का मुझे ये बेनिफिट मिलने वाला है। और जो फॉर्मूला रेलवे की तरफ से जारी किया जाता है वो किसी को समझ में आता नहीं है और उस कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन है शायद मानव जो इंसान है वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्योंकि कम होने वाला जो चीजें उसमें दिख रहा है कि कम हो जा रहा है, तो कम होने का कोई ऐसा उसमें फॉर्मूला है ही नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है कि कम हो जाएंगे नंबर। कम कैसे हो रहे हैं और 30-40 नंबर कैसे बढ़ जा रहा है, ये समझ के बाहर की बात है। तो रेलवे को चाहिए कि जितने भी रिजल्ट आपको दिख रहे हैं स्क्रीनशॉट में या किसी का नंबर ज्यादा दिख रहा है तो उसका जो ओरिजिनल रिजल्ट है जारी करें या वेबसाइट पर रिजल्ट को उस तरीके से जारी करके सारे लोग देख सकें। अभी जो रेलवे का रिजल्ट देखने का प्रोसेस है उसको एक्सेस करने पे सारे लोग नहीं देख पाएंगे। खुद का अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। किसी का आप देखेंगे तो इंडिविजुअल का रिजल्ट दिखेगा, लेकिन उसमें आपको नंबरिंग ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। तो इससे पता चलता है कि रेलवे कहीं ना कहीं इस बात को छुपा रहा है। आप ओपन कर दिए सारे लोग के लिए कि सारे लोग सबका रिजल्ट देख ले, या पीडीएफ उसका जारी कर दीजिए रिजल्ट का, तो उससे ना रेलवे का प्रॉब्लम ना बच्चों को प्रॉब्लम होगा। जिसका रिजल्ट आया वो अपना जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल के लिए। तो क्या वजह है, क्या सही चीजें हैं, वो सामने तभी आएंगे जब रेलवे अपनी तरफ से जारी करेगा। जो रेलवे के निदेशक हैं या जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनको इस पे बात रखना चाहिए कि आखिर जो बच्चों में भ्रम फैला हुआ है, जो बच्चे आपस में काफी कंफ्यूजन में है कि रिजल्ट क्या सही है या नहीं है, तो इस पे अपना रेलवे का पक्ष रखना चाहिए और रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए था, जिससे सारे लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो रिजल्ट आया है उसको फिर से तो जारी किया जाए या नहीं किया जाए, इस पे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से कुछ किया जाए जिससे ये ट्रांसपेरेंट दिखे कि नहीं, वो रिजल्ट जो हम लोगों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो मिल रहा है वो गलत है और रेलवे का जो रिजल्ट जारी किया वो सही है। तो ऐसा कोई उपाय होना चाहिए। चलिए अगला वीडियो इस पे नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।